136 दिन की शनि की चाल, धनु राशि वालों का जीवन अब क्या कहेगा, क्योंकि शनि कलयुग का न्यायाधीश है, राजा है, न्यायाधीश शनि जो कि कलयुग का असुर ग्रह है। इसकी असुराट धनु राशि वालों के जीवन में अब डालेगी गहरा प्रभाव। शनि के बिना संसार नहीं, शनि के बिना धरती नहीं, शनि के बिना जीवन में सुख नहीं और शनि के बिना दुख नहीं। शनि सुख का कारक है, शनि दुख का कारक है, शनि कल्याण का कारक है, शनि आपके जीवन में बुलंदियों का कारक है। धनु राशि वालों का जीवन देवगुरु बृहस्पति के समान, मगर धर्म का साथ तभी अच्छा लगता है जब आपके जीवन में सत्कर्म होते हैं। शनि कर्मों का दाता है, शनि भाग्य विधाता है। सत्कर्म करेंगे तो जीवन में बुलंदी देर सवेर ही क्या आपको अवश्य मिलेगी। कलयुग में पाप का घड़ा बढ़ता चला जा रहा है, मगर शनि की अधिकता और महत्वता उतनी बढ़ती चली जा रही है। जितना व्यक्ति कलयुग के आगे के चरण में जाता है वह सोचता है कि कुछ अच्छा होगा, मगर जब समय उसके आगे बढ़ता है तब उसे लगता है कि समय आगे और खराब, क्योंकि शनि का जो कर्म है, शनि का जो सत्कर्म है वह मार्गदर्शनों को दिखाता है। इस आगे के मार्गदर्शन में, आगे की मंजिलों में, आगे के रास्तों में गड्ढे, खाइयाँ और गहरे गहरे जो है गड्ढे होते हैं, तो वह शनि के द्वारा उनकी भरपाई होती है। जब आप चलते हैं, मंजिलों पर संघर्ष को पार करते हैं, तब जाके आप आगे का समय अच्छा ले पाते हैं। अब इस समय की स्थिति धनु राशि वालों के लिए बड़ी ही जो है एक अजीब घटना देने वाली है, क्योंकि यहाँ शनि की वक्री चाल है। शनि की उल्टी चाल जो कि 136 दिनों के लिए है। ये 136 दिन जो है जुलाई से लेके 2 जुलाई से लेके और 15 नवंबर सन 2024 तक रहेगी। इस समय शनि की वक्री चाल तीसरे घर में है, यानी शनि औंधा हो गया, उल्टी चाल चल रहा है, और इसके उल्टे पांव धनु राशि वालों के जीवन में अब क्या प्रभाव डालेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों, यहाँ बात हो रही है शनि महाराज की, कलयुग का दाता, भाग्य विधाता, कलयुग में न्याय का कारक, कलयुग में धर्म का कारक, अधर्म का नाश करने वाला, धर्म की जीत करने वाला कर्मों के द्वारा। शनि महाराज तीसरे घर में बैठ के बलाबल देते हैं, तीसरे घर में बैठ के बाहुबली हो जाते हैं, पराक्रमी हो जाते हैं, मगर ये पराक्रम अब कैसे काम करेगा जब शनि की चाल ही उल्टी हो गई। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसमें दया नहीं है, धर्म नहीं है, बस सत्कर्म है। आपके कर्मों की किताब का लेखा जोखा जब खुलता है तो उसमें कहानी कुछ और होती है, क्योंकि ये किताब आपके पूर्व जन्मों की होती है। पेंडिंग कर्मांश, आलस की भावना शनि को असंतुष्ट करती है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसमें आपके जीवन के सत्कर्मों को देखता है। अब धनु राशि वाले सत्कर्म करते हैं, मगर कभी कभी कर्म का हिस्सा फॉल में चला जाता है। एक व्यक्ति जिसका जन्म महलों में हुआ, एक व्यक्ति जो बचपन से ही बहुत अच्छी शिक्षा, दीक्षा और तालीम प्राप्त करी, विदेशों में पढ़ाई करी, माँ बापों ने उसे चांदी की थाली में खाना खिलाया, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने का शौकीन, गार्ड्स के संग महंगे मोबाइल, अच्छे ब्रांडेड कपड़े, अच्छे ब्रांडेड घड़ी और शूज़ पहन रहा है, और जीवन में आराम ही आराम, और जीवन में उसके हर तरीके से जीवन में उसके खुशी ही खुशी है, गम का साया है नहीं। और एक व्यक्ति रगड़ रगड़ के अपनी ज़िंदगी चला रहा है, आज भी वह 300, 400, 500 रुपये ही कमा पा रहा है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर इस महंगाई में कर रहा है। तो वो क्या सत्कर्म नहीं कर रहा? इस बात को सुनिए, वो भी सत्कर्म कर रहा है। और जो बच्चा महलों में जन्म हुआ, अडानी अंबानी जैसी ज़िंदगी जी उसने, जीवन में उसने खुशी खुशी देखी, करोड़ों का कैश, लंदन में और बड़ी विदेशों में महंगी पढ़ाई करना, अच्छा भोजन करना, अच्छा स्वास्थ्य, बड़े बंगले में रहना, गाड़ी घोड़ों में घूमना, नौकर चाकरों के सुख और करोड़ों का कैश। तो क्या वो सत्कर्म करके आया है या ये सत्कर्म कर रहा है? तो ये कुंडली का जो हिस्सा है वह पूर्व जन्मों के लिए होता है। जो आप इस जन्म में जीवन जी रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, ये आपके अब तो प्लस जाएंगे ही, मगर आगे भी जो है अगले जन्म में भी ये प्लस होते हैं जो सत्कर्म के रूप में होते हैं। मगर
जो व्यक्ति पूर्व जन्म में ही सत्कर्म करता चला आया तो इस जन्म में वह सिर्फ जी रहा है ऐश की जिंदगी, जी रहा है कैश की जिंदगी। जिंदगी में कोई दुख नहीं है, माँ बाप परवरिश कर रहे हैं, भाई बहन उसके सब मददगार, जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं, हर तरीके से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो ये पूर्व जन्म के सत्कर्मों का उसे फल है जो इस जन्म में वो भोग रहा है, वो जीवन में जी रहा है। अब शनि महाराज हो रहे हैं वक्री। धनु राशि वालों के तीसरे घर में शनि का वक्री होना 136 दिन की शनि की चाल। शनि जब वक्री होता है तो 3 गुना बुरा फल देता है। ये 3 गुना व्यक्ति को पटक के रख देता है। व्यक्ति के जीवन में पुराने कर्मों का फल अब निकल के आता है। संसारिक जीवन में, मनुष्य जीवन में शनि को दंड, न्याय, भोगकाल, दुख का कारक माना गया है। अब ये सुखों का भी स्वामी बनता है, मगर बात पहले कर लेते हैं दुख की। शनि दुख का कारक इसलिए माना गया है क्योंकि जब व्यक्ति के पाप बढ़ जाते हैं तो उसमें फिर न्यायाधीश शनि महाराज का जन्म होता है, जो वो है उसकी परिकल्पना हिसाब किताब करके आपको फल प्रदान करता है। अब यहाँ शनि की जो है 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीनों दृष्टियों में भस्मासुर की दृष्टि मानी गई है। शनि न्याय का कारक है, भोग का कारक है, दुखों का कारक है, कष्ट पीड़ा इसके बिना संभव नहीं है, मगर इसका तुष्टिकरण भी है, इसका जो है माप भी है कि यह किस तरीके से दंड दे और किस तरीके से माफ करे, क्योंकि मारने वाला भी यही है और बचाने वाला भी यही है। धनु राशि वालों पर इसका शुभ प्रभाव इसलिए रहता है क्योंकि धनु राशि का स्वामी होता है देवगुरु बृहस्पति। ये देवगुरु बृहस्पति धर्म का कारक है, ब्लेसिंग्स का कारक है, आशीर्वाद का कारक है। अब शनि महाराज जब तीसरे घर में बैठ गए और वक्री चाल इन्होंने कर दी तो ये आपके सबसे पहले तो धन भाव पर रिवैक मारेंगे, क्योंकि जब भी ग्रह वक्री होता है तो वह एक घर पहले का फल देता है। कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि शनि की 3 गुना मार वक्री चाल में होती है। आपने देखा होगा कि जुलाई से लेके और अक्टूबर नवंबर तक भूस्खलन, भूचाल, सुनामी, भूकंप, बाढ़ का आना, महंगाई का अत्यधिक बढ़ जाना, सब्जियां, खाद्य पदार्थ, खाने पीने का सामान, जो खाने पीने में आप आटा, चावल, तेल, सब्जी, दालें ये इस्तेमाल करते हैं, ये आप देखना कि कई गुना महंगी हो जाएंगी, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो महंगाई को लेके आते हैं। जो सरकारें हैं, जो केंद्र में, राज्य में पक्ष और विपक्ष की सरकारें चलती हैं, उनमें तनातनी, बहसबाजी और इनमें आपस में टकरार की संभावना होती है। जगह जगह रोड एक्सीडेंट, फिसलनों से, चट्टानों से जो व्यक्ति घूमने जाता है और अब उसकी कुंडली में शनि खराब होते हैं तो फिसल के दुर्घटना हो जाना, गाड़ी कारों का एक्सीडेंट हो जाना, हवाई यात्राओं में परेशानियां होना, घनघोर वर्षा के कारण कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें होना, बाढ़ का आ जाना और बहुत बड़ी बड़ी सुनामी आ जाना, ये सब शनि वक्री काल में ही होती है। शनि मकर राशि में थे तो कोरोना को लेके आए। कोरोना जैसा ऐसा भयानक राक्षस आया जो हजारों करोड़ों लाखों लोग बीमार हो गए, हजारों लाखों लोगों की मौतें हो गई, वो मृतक हो गई और परिवार में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वह दुख का कारण हुआ। अब मकर राशि भी शनि की है और कुंभ राशि भी शनि की है और शनि का साल है। जनवरी से लेके और जून तक का जो समय रहा वह राजयोगों को बना के लाया। कुछ राजयोगों का फल बहुत अच्छा मिला, कुछ लोगों को बहुत फायदा मिला, मगर कुछ लोगों को फायदा नहीं मिला। उसके भी कारण है, मैं बताऊंगा। जब मैंने बताया कि एक व्यक्ति अडानी अंबानी के परिवार में जन्म लेता है, वो सुख भोगता है, उसके जीवन में दुख आता ही नहीं है, और एक व्यक्ति ऐसे मध्यम परिवार में या लोअर क्लास में जन्म लेता है कि वह भुगतते जिंदगी जाती है और ग्रह उससे संतुष्ट नहीं हो पाते। कारण क्या है? कारण आती है आपकी जन्म पत्रिका। जब जन्म पत्रिका में 6, 8 और 12 जो खाने होते हैं, जो आपकी जन्म कुंडली में होते हैं, अगर वह पूर्ण रूप से भरे रहते हैं तो वह व्यक्ति की जीवन में भुगतान और लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। उसका कारण ये है, उसका सॉल्यूशन क्या है मैं आगे बताऊंगा। और जो व्यक्ति के जीवन में 6, 8, 12 घरों में ग्रह नहीं है तो वो व्यक्ति अच्छी जिंदगी जी रहा है, ऐसा भी संभव नहीं है। तो इसमें क्या है कि 6, 8, 12 ग्रहों में अगर विपरीत राजयोग बन गए तो आप मुकम्मल और बुलंद जिंदगी जी लोगे।
और अगर छठे 8वें 12वें ग्रहों में विपरीत राजयोग नहीं बने और उसमें 7 ग्रह जो है फंस गए आपके, और कहीं ना कहीं पितृदोष, मंगलबद्ध और भयानक जो दोष हैं जो शास्त्रों में वर्णन है, अगर वह फंस गए तो जिंदगी दुख में जाती है, क्योंकि ग्रह खुश होते नहीं है। पूर्व जन्मों में तो आप कुछ ऐसे सत्कर्म या गलत कर्म करे आए, पूर्व जन्मों में किसी जर जोरू जमी का सिद्धांत शनि का तोड़े आए, किसी से छल छलावा झूठ दिखावा ये कर दिया, या किसी से आपने उसकी जमीन हड़प ली या किसी को दुख पहुंचा दिया। तो अब ये तो पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म में तो आप सत्कर्म कर रहे हैं मगर फिर भी दुखी हैं। उस दुख का कारण ग्रहों को खुश करने से होगा। माँ बाप की सेवा, बड़ों का सम्मान और ग्रहों को खुश करना, ग्रहों के भोग लगाना, शनि राहु केतु को कलयुगी उपाय के जरिए खुश करना। रावण ने भी पूजा करी थी। रावण बहुत गरीब कुल का ब्राह्मण था, राक्षस ब्राह्मण था, मगर उसने जो है सिद्धि करी, पूजा करी और महादेव की पूजा करी और उसने उपाय करे और शनि को खुश किया, तो शनि ने उसे अथाह दौलत का मालिक बना दिया और रावण जो है सोने की लंका, कुबेर अधिपति और लक्ष्मीवान बना। तो जब पूर्व जन्म में आपके कुछ जाने अनजाने भूल चूक से ही कुछ गलत कर्म हो गए, तो इस जन्म में दुख भोगे चले जा रहे हैं आपने कोई प्लानिंग करी, वो प्लानिंग सब फेल हो गई। आपने सोचा मैं 2024 में प्रवेश करूंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, तो आपने एफर्ट्स भी लगाए, मगर वो है एफर्ट्स आपके क्या पूरे हुए। आप जॉब के लिए गए तो जॉब में 30-40 इंटरव्यू दे के फेल हो गए। आपने व्यापार किया, व्यापार लाखों रुपए से होता है, करोड़ों रुपए से होता है, आपने व्यापार में झोंक दी पूंजी और नुकसान हो गया, खाली कटोरा हाथ में हो गया, ऊपर से आपके ऊपर कर्ज हो गया। आप चाह रहे थे सरकारी नौकरी कि सरकारी नौकरी मिल जाए, आपने खूब इंटरव्यू दिए, खूब पेपर दिए, कोई फायदा नहीं हुआ। तो भैया इसका रीज़न यही है कि जब तक कुंडली के ग्रहों को खुश नहीं करोगे, कुंडली को मनाओगे नहीं, ग्रहों के भोग नहीं लगाओगे, शनि को खुश नहीं करोगे, तो जिंदगी में सुख कहाँ से आएंगे। उसमें आपका नुकसान है, आपका समय निकलता चला जाता है। आप अभी 2024 में प्रवेश कर गए, फिर 6 महीने 7 महीने निकल गए, फिर 2025 में प्रवेश कर गए, फिर समय निकलता चला जाएगा। आपकी शनि की, राहु की, केतु की, मंगल की और कुंडली में जो भयानक दोष हैं उनकी पूजाएं नहीं करोगे, उनके उपाय नहीं करोगे, कलयुगी रेमेडीज नहीं करोगे, तो जीवन में आपके समय निकलता चला जाएगा और आप वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़े रहेंगे। ये है इसका सॉल्यूशन। आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है, काटो तो सज़ा है, नहीं तो किसी तरक्की से कम नहीं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ज़िंदगी को काटनी है कि जीनी है। तो यहाँ शनि की जो ट्रिपल उल्टी चाल है, ये आपके 136 दिनों के लिए नई अपॉर्चुनिटी लेके आ सकती है, कारोबार में लाभ हो सकता है, आपके अचानक धन के आवक बढ़ सकते हैं, मगर इसमें थोड़ा सा सावधानी भी रहना है। जिन लोगों की शनि की महादशा भी चल रही है, शनि की 7.5 तो नहीं चल रही, राहु की महादशा चल रही है, तो उनको थोड़ा सा सावधान रहना है। जिन लोगों की शुक्र की, बुध की, गुरु की दशा चल रही है और कुंडली में 6, 8, 12 खाली है, तो फिर उनको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर बड़ी बड़ी जो डील्स हैं उनको सोच समझ के लें, अपनी कुंडली में प्रोडक्शन कराएं, कुंडली को विश्लेषण कराएं, फिर उपाय करें, तब कोई बड़ा काम करेंगे तो फिर तकलीफें नहीं आएंगी। क्योंकि 136 दिन का कर्मा है, शनि की उल्टी चाल है। हवाई यात्रा करें, घूमने फिरने जाएं तो सोच समझ के जाएं, किसी भी बड़े कार्य को करने से पहले थोड़ा विश्लेषण करवा लें। शादी विवाह करें तो कुंडली मिला के करें, नहीं तो इस समय शादियाँ पक्की होती हैं और टूट जाती हैं, क्योंकि वही है चाल पूर्व जन्मों की। आपने पूर्व जन्मों में क्या कर्म किए हैं, इस जन्म में आप क्या कर रहे हैं, दोनों का चाल भिन्न है। पूर्व जन्मों से लेखा जोखा इस जन्म में आता है, इस जन्म का लेखा जोखा अगले जन्म में जाएगा। मगर आप इस जन्म में जब रेमेडीज कर लेते हैं तो 100% समस्या जो होती है वह घट के 30 से 40% रह जाती है। तो आपका जो बड़ा नुकसान है वह बच गया। गलत डिसीजन है उससे आप बच गए। जुआ, सट्टा, लॉटरी में अगर आप बार बार सेंसेक्स में पैसा लगा रहे हैं और हार रहे हैं तो शनि राहु केतु की मार है। आप कोई प्रोफेशन में है तो वो प्रोफेशन चलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत है। तो समझ के काम करिए, सोच के काम करिए,
तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहेगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, तो जीवन में आपकी तरक्की निश्चित मिलेगी।